विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्यालय द्वारा जो सार्थक प्रयास किया जा रहा है उसकी निरंतरता बनाए रखे हैं। विद्यालय के YouTube चैनल, व्हाट्सएप दोनों माध्यम से जो आपको क्लास की जानकारी एवं उससे संबंधित विषय बिंदु भेजे जा रहे हैं, आप उसको सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको हम कंप्यूटर की संरचना से संबंधित एक ऐसे अवयव की जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं जो कि उसके चौथे अवयव के रूप में प्रयुक्त की जाती है और कंप्यूटर को लोकप्रिय बनाने का कार्य उसी अवयव के द्वारा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की संरचना में प्रयुक्त मेमोरी की, जो यूनिट के रूप में है। हार्डवेयर तो है लेकिन इनपुट डिवाइस नहीं है और आउटपुट डिवाइस भी नहीं है। हम कंप्यूटर की संरचना में यूनिट शब्द का जो प्रयोग करते हैं वह हार्डवेयर में समन्वित है, लेकिन उसका प्रयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं होता है। हम मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी वैसे भी हमारी मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है। यह लोकप्रिय बनाने का कार्य करती है। हम किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसको प्रति उत्तर में कुछ कहते हैं। इन सबों के बीच में जो अवयव कार्य कर रहा है वह हमारे शरीर के सभी अंगों में से एक अंग ऐसा है जिसको हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। वह इन सब में सहायक है। हम इसी के द्वारा किसी की बात को सुन सकते हैं, नियंत्रित हो करके उसको प्रति उत्तर में कुछ कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कंप्यूटर का प्रयोग समय के साथ भी रहे और समय के बाद भी रहे। हम इन्हीं दोनों अवयवों पर दो मेमोरी की चर्चा करेंगे। जब हम कंप्यूटर का प्रयोग समय के साथ करते हैं तब उसमें प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, और जब हम कंप्यूटर में समय के बाद का प्रयोग करते हैं तब उसमें जो है सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार का कंप्यूटर का प्रयोग है और दो प्रकार के कंप्यूटर की मेमोरी है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको इसी तरफ आप आगे ले चल रहे हैं। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक प्राइमरी मेमोरी, इसे प्राथमिक स्मृति कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को विद्युत प्रवाह के साथ साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, हम किसी की बात को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब बातें हमारे मस्तिष्क में ही रहें। कुछ तुरंत भूल जाते हैं, कुछ बाद में भूल जाते हैं, कुछ कई दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन यह बात तय है कि जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा रहता है उसका भूलना एकदम तय है। हम क्या करते हैं, कॉपी निकालते हैं, कलम के साथ उस पर लिख लेते हैं, तो क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हो गया। हमने जो सुना उसको लिख लिया। सुना तो प्राइमरी मेमोरी काम किया और जब लिख लिया तो सेकेंडरी मेमोरी हो गई। उसी प्रकार से कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रवाह के साथ जो मेमोरी कार्य करती है वह कंप्यूटर में तुरंत विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करती है। जो प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक रैम, पहला प्रकार है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मेमोरी होती है क्योंकि यह मेमोरी जो है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में बहुत मदद करती है और जितने भी कार्य विद्युत प्रवाह के आधार पर हो रहे हैं, जब तक हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तब तक यह मेमोरी बराबर हमारे कार्यों को
सुविधापूर्ण करती रहती है। उदाहरण के लिए इसकी महत्वपूर्णता को आपको हम बताना चाहेंगे। कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रैम पर ही लोड होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले किसकी ज़रूरत है? रैम की, तब वो कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा। अगर रैम नहीं है तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिए कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए और उसको कार्य स्थिति में हमेशा रहने के लिए रैम की आवश्यकता होती है, जो 2 प्रकार की होती है। रैम के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है यस रैम। इसे पूर्ण रूप से कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसको हम समय के साथ साथ कंप्यूटर को रिफ्रेश करते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा का फ्लो होता है वो बना तो रहता है, लेकिन अधिकता होने के कारण यह डाटा को एक फ्लुएंसी नहीं प्रदान कर सकती है, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है कंप्यूटर को। अब दूसरे प्रकार की जो मेमोरी है उसको कहते हैं डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वह सेमीकंडक्टर और कैपेसिटर से बनी होती है। कैपेसिटर का मतलब होता है कैपेसिटी से, यानी कि जैसे हमारी कोई कैपेसिटी है, एक छोटी बाल्टी है उसकी कोई कैपेसिटी है, एक कोई बड़ी बाल्टी, यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी कैपेसिटी होती है। तो जो डी रैम है इसकी कैपेसिटी क्या है? यह इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह डाटा को फ्लुएंसी प्रदान करती है। एक डाटा का प्रवाह इसमें बराबर बना रहता है, इसलिए कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम कैपेसिटर को समझना चाहें, हमारे पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में किनारे किनारे हम छिद्र कर दें और जब पानी को भरेंगे तो क्या होगा? उस छिद्र के माध्यम से पानी निकलता जाएगा, बाल्टी कभी भरेगी ही नहीं। यही ऐसे ही कार्य कैपेसिटर का होता है। डाटा आता जाता है, फ्लो बना रहता है, आता जाता है, फ्लो बना रहता है। तो इस प्रकार की मेमोरी में बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम प्राइमरी मेमोरी के दूसरे उदाहरण की चर्चा करेंगे, जिसे कहा जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अर्थात इस मेमोरी के आधार पर जो कार्य हैं उसको हम कर सकते हैं, उसके आधार पर हम अपने कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन, सामान्य प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे रीड ओनली मेमोरी के उदाहरण में एक उदाहरण है बायोस चिप का। बायोस चिप, इसे कहा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे कंप्यूटर के लिए यह आवश्यक है कि इनपुट किस डिवाइस से हो, आउटपुट किस डिवाइस से हो, प्रोसेसिंग किस यूनिट से हो, यह सब अलग अलग बातों से स्पष्ट होती है कि कीबोर्ड से इनपुट जाएगा, मॉनिटर से आउटपुट मिलेगा, सीपीयू से प्रोसेसिंग होगी। यह बायोस चिप के द्वारा स्पष्ट हो जाता है किस डिवाइस से कौन सा कार्य होना है। अब उदाहरण के लिए हम लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन टच का, तो उसमें हम क्या देखते हैं? उसी स्क्रीन को टच करते हैं, उसी एक प्लेटफॉर्म पर इनपुट भी दे रहे हैं और उसी एक प्लेटफॉर्म पर आउटपुट भी मिल रहा है। यह बायोस चिप द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, रोम के कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रोम, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, EPROM,
इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM, EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का प्रयोग, रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर पर कार्य करने की स्थायित्व को बनाए रखा जा सकता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम कंप्यूटर में दूसरी स्मृति का प्रयोग करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा हमने आपको कहा था कि हम कंप्यूटर का प्रयोग समय के बाद भी करते हैं। आज हम कंप्यूटर पर कोई कार्य किए हैं, उसकी आवश्यकता हमें कल भी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसको मेमोरी से निकाल लेते हैं। तो इस कार्य में जो मेमोरी का उदाहरण है, जो मेमोरी कार्य करती है, वह है सेकेंडरी मेमोरी। उसे कहते हैं द्वितीयक स्मृति। कंप्यूटर में जो दूसरी स्मृति का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है द्वितीयक स्मृति, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के विभिन्न प्रकार होते हैं, कुछ जो है पोर्टेबल होती है और कुछ नॉन पोर्टेबल होती है। यद्यपि वर्तमान में कंप्यूटर का विकास इतना हो गया है कि कंप्यूटर की जितनी सेकेंडरी मेमोरी है सब पोर्टेबल हो गई है। पहले हम हार्ड डिस्क को लेकर नहीं घूम सकते थे, इसलिए वो नॉन पोर्टेबल रूप में थी। उसका उपयोग जो है केवल कंप्यूटर के लिए ही किया जाता था और कंप्यूटर में ही किया जाता था। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि छोटी से छोटी मेमोरी का आकार जो है बहुत बड़ी मात्रा में फाइल को, डाटा को संग्रहित करने का है, उसकी कैपेसिटी बहुत अधिक हो गई है। प्रारंभ में हम कंप्यूटर के लिए केवल 5 MB हार्ड डिस्क का प्रयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में तो इसकी क्षमता जो है TB से भी अधिक हो गई, टेगाबाइट से भी अधिक हो गई है। हम बहुत विशाल मात्रा में 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ तक कि अगर हम उसका पर्सनल उपयोग कर रहे हैं तो 1 TB डाटा का उपयोग हम 4 से 5 साल तक कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार 10 साल तक भी कर सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि 1 TB डाटा, 1 TB सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किस स्तर पर हमारे लिए है। सेकेंडरी मेमोरी के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे प्रकाशिक स्मृति, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें 700 MB अर्थात 80 मिनट तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका उपयोग 4 से 8 GB तक डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग वर्तमान में हो ही नहीं रहा है, पहले होता था। फ्लॉपी डिस्क जो है इसमें बहुत कम हम डाटा को स्टोर कर पाते थे। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका संबंध प्राथमिक स्मृति से भी होता है। हार्ड डिस्क रिलेटेड प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, और रैम प्राइमरी मेमोरी रिलेटेड हार्ड डिस्क अर्थात सेकेंडरी मेमोरी। अभिप्राय यह है कि हार्ड डिस्क का संबंध रैम से और रैम का संबंध हार्ड डिस्क से कंप्यूटर में जो गति होती है वह इन्हीं दोनों मेमोरी के कारण ही होती है। जब दोनों मेमोरी एक साथ कार्य करती है तो कंप्यूटर को एक अद्भुत गति मिलती है, स्पीड मिलती है। जैसे हम कंप्यूटर को बहुत पहले, आज के 10 साल पहले स्टार्ट करते थे तो 2 से 3 मिनट का समय लेता था। आज कंप्यूटर जो है 5 से 7 सेकंड का समय ले रहा है, जो कि उसका रैम और हार्ड डिस्क का कॉम्बिनेशन है, उसका संयोग है। प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर की संरचना में हम आज मेमोरी अवयव की पूर्णता को समझे।